कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। यस गौरव प्रभु, यू कैन स्टार्ट प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस प्रभु जी। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने शनिवार के दिन समय निकाला। और आज का आप लोग, मैंने स्लाइड अपनी शेयर करी है, आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं प्रभु जी। ओके, यस सही है। आपको दिख रहा है? यस प्रभु जी। यस प्रभु जी ऑल्सो। ठीक है, अगर कुछ लोगों को नहीं भी दिख रहा है तो वो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्लाइड में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी पिक्चर्स हैं और थोड़े श्लोका हैं, तो बाकी चीजें मैं ही आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो बस ध्यान से सुनिए। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है, जिस विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं, कि हम लोग को क्यों भगवान का मैसेज, यानी जो भगवान बोल रहे हैं उसे क्यों सुनने की जरूरत है। और बहुत से लोग आजकल सोचते हैं कि जो भी भगवान ने बोला उससे हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है, हमें तो सुबह निकलना है काम को, और काम के लिए शाम को लौट के आना है, और दो निवाले खाने हैं, तो भगवान ने क्या बोला क्या नहीं बोला उससे हमारे जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है। और यही कारण है कि अगर हम लोग देखें तो करोड़ों करोड़ों लोग हैं भारतवर्ष में भी, और भारतवर्ष जहाँ स्वयं भगवान बार बार अवतरित होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई भगवान के विषय में सुनना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्या लाभ है भगवान के विषय में। शनिवार को हम लोग 1 घंटे सुनने की जगह हम लोग कुछ न्यूज़ समाचार सुन सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, कुछ पैसा कमाने के विषय में कुछ और सोच सकते हैं, काम का कुछ और ध्यान कर सकते हैं कि किस तरीके से काम में तरक्की करी जाए। तो भगवान के विषय में सुनने का आखिर लाभ ही क्या है? तो उसी पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने का अर्थ ये होता है कि हम दोनों ही तरफ से सुनेंगे, यानी कि सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा, मैं हम आप लोगों की भी बातें सुनेंगे। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ था कि 5 दिवसीय सौरभ प्रभु जी ने भगवत गीता का एसेंस बताया था, जो कि बहुत ही कम समय होता है जिसमें जिसमें कि किसी और कोई और भी अपने कुछ विचार व्यक्त कर सके। तो
इस समय हम लोग बहुत ही तेज से जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, और लोगों को और चीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम लोग लोगों को भी समझें। तो आज मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे भक्त यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। तो मैं पहले तो जानना चाहता हूँ कि उनको क्यों लगता है कि उन्हें भगवान के विषय में सुनना चाहिए? क्या उनकी कौन सी परेशानी भगवान हर लेंगे जिसकी वजह से उनको लगता है कि उन्हें भगवान का के विषय में सुनना चाहिए? क्या उनका एक्सपेक्टेशन है? किस वजह से उन्होंने ये सेशन ज्वाइन किया है? तो कोई भी बताना चाहेगा? कोई भी भक्त आगे आके बोलना चाहेगा? आप अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। ऐसे मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं या आप लोग सो गए, तो इसलिए आप लोगों का कुछ बोलना बहुत जरूरी है। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मेरी आवाज आनी बंद हो गई है? हरे कृष्णा। सौरभ प्रभु। जा रही है। हाँ, तो कोई भी भक्त अनम्यूट करके बताएं, क्योंकि भगवान के विषय में चर्चा, और अगर कोई भक्त कुछ भी बोलता भी, अगर कुछ अपना मुंह भी खोलता, तो भगवान की नजरों में काउंट होता है। तो इसलिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग बोल सकते हैं। क्यों आप लोगों ने सोचा कि शनिवार को हम लोग भगवान के विषय में सुनने की कोशिश करते हैं, उसकी जगह कुछ और महत्वपूर्ण कार्य नहीं करने की जगह ये कार्य करते हैं? ऐसा क्यों? म्यूट कर देगी। हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। हरे कृष्णा। आप लोगों को पता है कैसे अनम्यूट करते हैं स्काइप में? एक माइक आइकन है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे नीचे, तो आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। तो मैं पूछता हूँ, प्रणीता माता जी, आपने क्यों सोचा? प्रभु जी, क्योंकि मतलब हम लोग जो भी लाइफ में करते हैं उसमें हम भगवान के लिए कभी थैंकफुल भी नहीं होते, उनको मतलब हम टाइम ही नहीं देते हैं। तो लगता है कि थोड़ा समय एटलीस्ट हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्णा। रुचि माता जी, आपने क्यों सोचा? हरे कृष्णा प्रभु जी इसलिए सोचा कि एक तो आज एकादशी का पवित्र दिन है, और जितनी बार हम गीता एक अपने आप में पूरे उपनिषदों का सार है ऐसा कहते हैं, तो एक बार में थोड़ा कुछ सुनने से ऐसा कुछ समझ में नहीं आता, तो हम उसको अगर अभ्यास में लेके आते हैं, प्रैक्टिस में सुनते रहते हैं, तो शायद कुछ कुछ अपने जीवन जीने की कला में, जैसे स्वामी जी ने लास्ट वाले डे बताया था सेशन में, तो हम उसको और ज्यादा यूज कैसे करना है प्रैक्टिकली वो समझ पाए, इसलिए ज्वाइन किया। हाँ, धन्यवाद रुचि माता जी। सो एक्चुअली हम लोग कोई भी स्वामी जी नहीं है, हम लोग एक दूसरे को प्रभु जी बुलाते हैं, बट हम सारे लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। मैं नोकिया में जॉब करता हूँ, मैं प्रोडक्ट मैनेजर हूँ नोकिया में। तो सब कोई ना कोई सॉफ्टवेयर फील्ड में, या आप ही लोगों की तरीके से सब लोग हैं। बट हम लोगों को भी इसी तरीके से किसी ने भगवत गीता का ज्ञान दिया, तो हम लोगों को क्योंकि वो समझ में आया और हम लोग ने अपनी जिंदगी में उसे उतारा, तो हम लोग चाहते हैं कि उससे जो हमें लाभ मिला वो सब लोगों को मिले। तो सौरभ प्रभु भी सॉफ्टवेयर फील्ड में हैं, जिन्होंने 5 दिन का सेशन लिया था, और मैं भी सॉफ्टवेयर फील्ड में ही हूँ। तो हम लोग भी आप लोगों की तरह ही, हम लोगों की भी एजुकेशन रही। मैंने बीटेक फिर एमबीए किया, और फिर उसके बाद अभी मैं जॉब में हूँ पिछले 14 सालों से। तो तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो भगवत गीता का ज्ञान है वो कोई भी ऐसा नहीं है कि उसे स्वामी बनने की जरूरत है या फिर उसे संन्यास लेने की जरूरत है तभी वो अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकता है। वो किसी भी अवस्था में रहे, वो भगवत गीता को ज्ञान को इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ विनोद प्रभु से, ज्योति माता जी से, कंचन माता जी से, मालती माता जी, मंजुल प्रभु, नीति माता जी, प्रभा सक्सेना माता जी, रेखा माता जी, कोई भी अपने को अनम्यूट करके अगर कुछ 2 शब्द बोलना चाहता है कि उन लोगों को इस सेशन से
जो आज का सत्र है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है या किस लिए उन्होंने ज्वाइन किया, वो लोग अभी बोल सकते हैं अगले 1 मिनट में। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं नीति बोल रही हूँ। यस माता जी। या एक्चुअल में मेरे को जो मैं पिछले जो 5 दिन का हमने भी कोर्स किया था, मैंने वो लाइफ में पहली बार गीता के को समझने की कोशिश की थी उस टाइम पे। तो वो कोर्स करके मुझे अच्छा लगा, हालांकि वो बहुत शॉर्ट में था, तो मतलब बहुत बातें अच्छे से समझ में भी नहीं आई, तो लेकिन जिज्ञासा आई कि और आगे जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ये अब आगे डिसाइड किया कि मैं सैटरडे को भी पूरी अपनी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को सुन पाऊं, पर प्रभु का कुछ नाम ले पाऊं। धन्यवाद। भगवान का जो मैसेज है उसे समझ पाना डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर हम लोग चाहें जस्ट 5 दिन में हमें समझ में आ जाए तो बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए जो बोनाफाइड डिसाइपलिक सक्सेशन यानी जो गुरु परंपरा है, वो ऐसा बोलते हैं कि हम लोगों को कम से कम हफ्ते में एक बार भगवान के विषय में सुनना चाहिए। और उसके लिए ही ये एक भक्ति वृक्षा जैसा हम लोग ने बनाया है कि जिसके द्वारा भगवान को पूरी तरीके से हम लोग समझ सकें और प्रैक्टिकली यानी कि हम लोग नॉर्मल अपनी जीवन शैली में भी किस तरीके से कृष्ण भावनामृत को उतार सकें, उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए हम लोग ने ये सोचा कि क्योंकि एक साथ 5 दिन किसी को भी निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हफ्ते में हम लोग 1 घंटा या 1.5 घंटा कुछ निकाल सकते हैं भगवान के लिए। तो इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग हफ्ते हफ्ते में एक बार मिलेंगे, क्योंकि सभी लोग वर्किंग हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ काम होता है, लेकिन हाँ जो सैटरडे संडे उसमें से एक दिन लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक दिन हफ्ते में मिलेंगे और इस पर और समझने की कोशिश करेंगे। और किसी भक्त को कुछ बोलना है, अन्यथा फिर हम लोग आगे अभी चर्चा करेंगे और आखिरी में फिर सबको मौका मिलेगा। ओके बट कहीं पर भी अगर आप लोगों को कुछ भी समझने में परेशानी हो, आप लोग रोक के पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को कोई हड़बड़ी नहीं है। जो भी चीजें हम लोग पूरी तरीके से समझेंगे और उसके बाद ही उसको अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो आज भी मैंने बहुत काफी श्लोक लिए हैं, उन सबको समझ पाना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा संक्षेप में इन्हें बताने की। आगे चल के, क्योंकि अभी ये मंजरी प्रोग्राम हो रहा है, आगे चल के हम लोग भक्ति वृक्षा 3-4 सेशन के बाद से हम लोग भक्ति वृक्षा स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ में आएंगी। हरे कृष्णा नीलू माता जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ। हम लोग आज समझने की कोशिश कर रहे हैं भगवत गीता के विषय में। अगर आपको कोई भी प्रश्न होगा तो फिर आप अपने को अनम्यूट करके फिर उसको पूछिएगा। तो भगवान के विषय में हमें क्यों समझना चाहिए? समझना सभी लोगों को चाहिए, लेकिन कुछ बुद्धिमान जीव, आप जैसे लोग ही समझने की भगवान को कोशिश करते हैं। तो हम लोग थोड़े से कुछ श्लोक भगवत गीता के लेंगे, सारे नहीं, क्योंकि हम लोग ने सोचा है कि एक उसको कहानी जैसा बनाएंगे जिससे कि हम लोग समझ सकें क्यों भगवान का मैसेज सुनना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो भगवान ने, तो इसलिए हम लोग कोई सीक्वेंस में नहीं जा रहे हैं कि भगवत गीता का ये श्लोक पहले ये बाद में, ऐसे नहीं। एक कहानी के रूप में हम लोग इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में बताया है 2.20। अगर कोई श्लोक पढ़ने में अच्छा हो तो वो पढ़ सकता है। रोहिणी माता जी, आप ट्राई करना चाहती हैं श्लोक पढ़ना? यस प्रभु जी। न जायते म्रियते वा कदाचिनाय भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। थैंक यू प्रभु जी। तो श्लोक इसलिए हम लोग ने पढ़ा क्योंकि अगर किसी को भगवत गीता का कुछ नहीं भी समझ में आता, अगर कोई सिर्फ उनके श्लोक ही पढ़ने की कोशिश करे, तो बहुत सारे ऐसे भगवान ने आशीर्वाद दिए हुए हैं जो इंसान को प्राप्त होते हैं। लेकिन उन आशीर्वादों के पीछे भी क्या रीजन है, क्या कारण है, कि भगवान सोचते हैं कि अगर इंसान कभी श्लोक ही पढ़ना शुरू करेगा तो जस्ट गिव मी मिनट। अगर कोई म्यूट पे है तो अनम्यूट कोई अनम्यूट है? किसी को कुछ सवाल है तो वो रोक के पूछ सकते हैं, अदरवाइज लोग म्यूट कर सकते हैं अपने को। तो भगवत गीता के श्लोक इसलिए भगवान ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं क्योंकि जब भी वो भगवत गीता को के श्लोक भी पढ़ेगा तो कभी ऐसा समय आएगा कि वो सोचेगा ठीक है मैं उसका मतलब जानने की भी कोशिश करता हूँ। तो आज तक एक्चुअल में हम लोगों ने कभी भी मतलब जानने की कोशिश नहीं करी, और इस वजह से ही
ऐसी स्थिति है कि हम लोग भारतवर्ष में जन्म लेते हुए भी, जहां पर भगवत गीता बहुत ही सब लोग जानते हैं भगवत गीता के विषय में, लेकिन कभी भी हम लोग ने उसका तात्पर्य या उसका मतलब समझने की कोशिश नहीं करी। तो ये श्लोक बोलता है, फॉर द सोल देयर इज नाइदर बर्थ नॉर डेथ एट एनी टाइम, he has not come into being, does not come into being, and will not come into being. He is unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. तो भगवत गीता में बता रहे हैं कि जो आत्मा है उसका कभी भी नाश नहीं होता। वो अनबॉर्न यानी कि उसका कभी जन्म नहीं हुआ, वो पूरी तरीके से इटर्नल है, एवर एग्जिस्टिंग है यानी हमेशा रहने वाली है, ना ही उसकी कभी भी मृत्यु होती है जब शरीर का अंत होता है। तो अभी हम लोग जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने को मान के चल रहे हैं कि हाँ हमारा उम्र है 35 साल, कुछ लोग सोच रहे हैं हमारी उम्र है 40 साल, मेरा नाम है गौरव, कोई सोच रहा है मेरा नाम है प्रणीता, रुचि, नीलू, जो भी। तो हम लोगों को पता है मेरा ये नाम है, मैं ये हूँ, मेरे ये माता पिता हैं, मेरी ये उम्र है, और मेरे पास अभी जिंदगी में काफी साल हैं। मैं अभी 40-45 इतने साल की हूँ और अभी 80 साल हैं, तो मतलब 40 साल और जीने हैं और जिंदगी बहुत बड़ी है और उसमें बहुत कुछ मुझे पाना है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना है, बहुत चीजें मेरी इच्छाएं हैं जो मुझे पूरी करनी है, बच्चों की पढ़ाई करवानी है, बच्चों की शादी करनी है, कुछ ना कुछ सबकी इच्छाएं हैं। लेकिन अब भगवत गीता का ये मैसेज क्या बता रहा है कि सिर्फ आपका जो जीवन जितना आप सोच रहे हैं कि बस 80 साल मैं जीऊंगा, फिर कहाँ गया मुझे पता नहीं, मृत्यु के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, तो वैसा नहीं है। भगवत गीता बता रहे हैं कि रियल में तो आप ये शरीर है ही नहीं। अगर कोई भी ये देखने की कोशिश करे तो वो समझ सकता है कि हम बोलते हैं कि ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सर है, लेकिन कोई ये नहीं बोलता ये मैं हूं। तो इस तरीके से भी कोई समझ सकता है कि ये हम लोग जब भी शरीर की बात करते हैं तो ये मेरा है, यानी कि ये मुझे बिलोंग करता है, ये मेरा है, लेकिन मैं क्या हूं ये कभी हम लोग जानने की कोशिश नहीं करते। तो भगवत गीता में ये, अगर हम लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, जैसे कि आज ही के सेशन में सब कुछ क्लियर नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग भगवत गीता को समझेंगे तो अपने आप ही हम लोगों को पता चलेगा कि मैं शरीर से कुछ अलग हूं। हम लोग बोलते हैं कि हाँ मैं आत्मा हूं, लेकिन कभी भी हम लोगों को एहसास नहीं होता। हम लोग उसके बावजूद भी कार्य इस तरीके से कर रहे होते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं शरीर के अलावा कुछ भी नहीं हूँ। अरे मैं बहुत गोरा हूँ, अरे मैं बहुत काला हूँ, मैं बहुत काली हूँ, मुझे मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, पतला हो गया हूँ, कुछ भी, मुझे फिट होने की जरूरत है। बट ये नहीं पता है हम लोगों को कि ये सारी जितनी भी डेजिग्नेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं, जितनी भी जो भी हम लोग बात करते हैं, वो सिर्फ शरीर से संबंधित होता है। आत्मा को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, और यही आत्मा बार बार, यानी कि आत्मा सेम सेम ही रहती है, आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। बच्चे से लेके हम लोग बड़े होते हैं, हम लोगों को लगता है कुछ समय बाद कि हाँ हम लोग अब वयस्क हो गए हैं, अब मिडिल एज पर्सन हो गए हैं। सारी बातें हम लोगों को याद रहती हैं। क्यों याद रहती हैं? क्योंकि शरीर तो हमेशा बदल रहा है, लेकिन एक चीज है जो स्थायी रहती है, वो है आत्मा। तो उसके ना बदलने के कारण हम लोगों को सारी की सारी चीजें याद होती हैं। और जिस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि हमेशा ही मेरे पास कोई शरीर था, हो सकता है कि मेरी बचपन की बातें जब मैं 4 साल का था या उससे छोटा था, मुझे याद नहीं क्या मैं करता था, लेकिन मेरे माता पिता को याद है। तो इसी तरीके से ऐसा भी है कि इस शरीर के प्राप्त होने से पहले भी मेरे पास कोई शरीर था, मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा था। ठीक है, तो किसी भी अवस्था में ऐसा नहीं होता है कि ये आत्मा शरीर के बगैर होती है, उसका शरीर होता है हमेशा। यानी कि ये जब अंत भी हो जाएगा इस शरीर का, यानी कि हम लोगों को जो भी लगता है 60-70 साल उसके बाद ये शरीर का अंत हो जाएगा, तो एक दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो अब भगवत गीता में अब ये चीजें अगर हम लोगों को पता चल रही है, तो कई बार हम लोग बोलेंगे अरे इसको, ये तो हम लोग ने 100 बार सुना हुआ है, लेकिन इससे हमारा क्या लाभ होगा? क्यों हम लोग भगवान के विषय में सुने? इससे भी नहीं समझ में आता, क्योंकि हम लोगों को बार बार जन्म लेना है, लेकिन ये वाला जन्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्णा। अगर किसी को कोई सवाल है वो पूछ सकता है। मैं म्यूट कर देता हूँ। एकता माता जी, आपकी तरफ से थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है। अगर कोई सवाल होगा तो आप मुझसे पूछिएगा।
तो हम लोग फिर भी ये सवाल कर सकते हैं कि क्यों मैं सुनूं भगवत गीता के विषय में, क्योंकि ये तो मुझे पता ही है, मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार मृत्यु हो रही, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो ये आत्मा हूँ, लेकिन अब ये मुझे शरीर मिला है, अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, माँ बाप हैं, वो मुझे अपनी जिम्मेदारी करनी है, और उसके बाद जो भी होगा शरीर का देखा जाएगा। और ये वाला जिंदगी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है, इसमें मुझे इतना कुछ करना है। अभी तो भगवान के विषय में ठीक है 1 घंटे का सेशन हो रहा है तो मैं अटेंड कर लेता हूँ या लेती हूँ, उसके बाद तो इतने सारे काम है वो जो मुझे करने हैं, और वो काम नहीं कि वो बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है। तो तो ये ज्ञान तो सबको है, लेकिन क्या ज्ञान हम लोगों को नहीं है, तो वो भगवान बता रहे हैं। कोई श्लोक पढ़ना चाहेगा? प्रणीता माता जी, सौरभ प्रभु। स्क्रीन नहीं दिख रहा है प्रभु जी, सॉरी। सौरभ प्रभु आपको स्क्रीन दिख रहा? Yes, Prabhuji. Okay, I will read. वेदा विनाशिनं नित्यं य इनम् अजम् अव्ययम् कथं Okay, स हरे पुरुष कृष्णा प्रभु। पार्थ कम। हरे कृष्ण प्रभु, आई थिंक आपको कोई और श्लोक दिख रहा है। एक मिनट, रुक जाइए, तो मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, पता नहीं हो सकता है स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं स्क्रीन फिर से शेयर करता हूँ। Prabhu 2.21 only, right? 8.21। Oh, sorry. Yes, Prabhu, I can see. अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तम् अहुस् परमं गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। धन्यवाद। सो अब इसमें क्या, भगवत गीता में एक श्लोक ये भी आया है कि भगवान बताते हैं कि दैट विच द वेदांतिस्ट डिस्क्राइब्ड एज अनमैनिफेस्ट एंड इनफॉलेबल, that which is known as supreme destination, that place from which having attained it one never returns, that is my supreme abode। तो भगवान बता रहे हैं कि उनका जो लोक है वो कैसा है, जहां पर अगर कोई उस लोक में चला गया तो उसको वापस इस भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं होती है। जो जिसको वेदांतिस्ट लोग जो नहीं समझ पाते हैं वो बोलते हैं कि अच्युत है वो, जिसका कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में हम लोग देखेंगे हर चीज का नाश होता है। अगर कोई बोले कि पृथ्वी, तो पृथ्वी का भी एक समय बाद नाश हो जाता है। अगर कोई बोले सूर्य की बात करें तो सूर्य का भी हम लोग सुनते हैं कि एक समय बाद वो, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ईंधन समाप्त हो जाएगा और पूरी तरीके से ब्लैक होल बन जाएगा। हालांकि वैसा नहीं होगा, लेकिन शास्त्र भी बताते हैं कि कोई भले ग्रह हो या कोई बिल्डिंग हो, हर चीज का, जो भी भौतिक जगत में जो भी चीज है उसका जन्म होता है, उसका जन्म होने के बाद वो थोड़ा ग्रो करता है, फिर उसके बाद वो बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मृत्यु होता है। अगर वो फूल की बात करें तो फूल का भी यही होता है, पहले वो कली होती है, फूल बनता है, कुछ समय के लिए सस्टेन करता है, फिर झड़ जाता है और मर जाता है। पेड़ का भी यही होता है, इंसान का भी यही होता है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंग हम लोग बनाए उसका भी यही होता है, और ग्रहों का भी यही होता है। लेकिन फिर भगवान की जो लोक है उसकी ऐसी बात हो रही है कि वो, उसका कभी नाश नहीं होता, वो सुप्रीम डेस्टिनेशन है, यानी कि वो सबसे परम लोक है। और उस लोक को अगर कोई प्राप्त करता है तो फिर उसको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। तो अभी भी हम लोगों को हरे बात कृष्णा समझ। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी, हम लोगों को पता है कि स्वर्ग और नर्क ये दोनों है, तो स्वर्ग भगवान का धाम है क्या प्रभु जी? नहीं माता जी, स्वर्ग भगवान का धाम नहीं है। तो मैं आपका नाम जान सकता हूँ? क्योंकि मैंने स्क्रीन शेयर किया तो मैं इस समय नाम नहीं देख नहीं, पा रोहिणी माता जी बोल रहा। रही हूँ मैं। हाँ, ओके, रोहिणी माता जी। रोहिणी माता जी, स्वर्ग और नर्क तो हम लोग ने सुना है, लेकिन स्वर्ग भी जो है वो भौतिक जगत में ही आता है। यानी कि हम लोग इंद्रलोक वगैरह जानते हैं कि जो कि स्वर्ग लोक हैं, तो वो भी भौतिक जगत में आते हैं। और स्वर्ग लोकों का भी, यानी कि जो वो भी मटेरियल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक जगत में ही आते हैं, और उनका भी एक समय में नाश हो जाता है। यानी वो भी पूरी तरीके से स्थायी नहीं है। तो स्वर्ग जो हम लोग सोचते हैं कि अच्छे कर्म करेंगे तो हम लोग स्वर्ग चले जाएंगे, तो स्वर्ग भी अस्थायी होता है। यानी कर्मों के अनुसार इंसान को स्वर्ग प्राप्त होता है, लेकिन जब उसके उन कर्मों का फल समाप्त हो जाता है तो वो स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक पर वापस गिर पड़ते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ, हम लोग इतना समझ सकते हैं कि
हर ग्रहों में हर ग्रह जीवन से भरा पड़ा हुआ है। यानी कि जिस तरीके से साइंटिस्ट बोलते हैं कि पता नहीं इस ग्रह में जीवन है नहीं है, हम लोग चंद्रमा में जीवन की को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें समझने की जरूरत है कि जो जिन यंत्रों से हम लोग जीवन खोज रहे हैं वो सही नहीं है। हर ग्रहों में जीवन है, और जो शरीर है हर ग्रहों में, वो शरीर उन 5 तत्वों का बना हुआ है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग का शरीर जो है मेजरली भूमि का बना हुआ है। यानी कि हम लोग शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, वो सारे आयन, वो सारे मिनरल्स होते हैं जो कि पृथ्वी पर पाए जाते हैं। सिमिलरली अलग अलग ग्रहों में शरीर उस तरीके का होता है। यानी सूर्य ग्रह में भी जीवन है, बट सूर्य लोक के जो प्राणी होते हैं उनका शरीर जो होता है पूरी तरीके से फायर का यानी अग्नि का जैसा बना हुआ रहता है। तो उसे अगर कोई सोचे कि हम लोग नॉर्मल टेलीस्कोप से उसे देख सकते हैं, तो वो सब पॉसिबल नहीं है। लेकिन साइंस और जो वेद होते हैं, ग्रंथ हैं, वो पूरी तरीके से हम लोग देखेंगे कि साइंटिस्ट लोग ग्रंथों पर भरोसा नहीं करते हैं, ना ही उन लोगों का इस तरीके का आंखें होती कि वो उसको समझ सकें। लेकिन अगर कोई भक्ति करता है तो भक्ति के माध्यम से ऐसा होता है कि कॉन्शियसनेस, इंसान की जो चेतना होती है, वो धीरे धीरे एलिवेट होती है और तब वो चीजों को देख पाता है। इसीलिए ऐसा होता था कि पहले के समय में लोग इंद्र से भी मुलाकात कर लेते थे, इंद्र को भी देख पाते थे। अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग को कई बार आश्चर्यचकित होते हैं कि किस तरीके से द्वापर युग में नारद मुनि को भी लोग देख लेते थे, या जब महाभारत का वॉर हो रहा था, युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन वगैरह लोग इंद्र लोग भी जा सकते थे, इंद्र को भी देख सकते थे। अभी क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि अभी चेतना बहुत ज्यादा गिर गई है। चेतना यानी भगवान ने शरीर को, भले शरीर मैटर का बना हुआ है, कहने के लिए साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मिनरल, आयरन, इन सब का बना हुआ, लेकिन ये शरीर भगवान ने इस तरीके से बनाया कि अगर इसकी चेतना का विकास होता है भक्ति के द्वारा, तो जिस स्थिति की हम लोग की चेतना होती है उस स्थिति तक हम लोग देख पाते हैं। यानी चेतना अगर बढ़ जाए, क्योंकि पहले के समय में लोगों की चेतना, उन लोगों की चेतना और देवी देवताओं की चेतना में कोई फर्क नहीं होता था, इसलिए वो लोग देवी देवताओं को भी देख पाते थे, जो कि अब चेतना के अंतर की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ है। परंतु फिर भी भौतिक जगत का भी नाश होता है। इंद्रलोक या उन सब ग्रहों से जब लोग पृथ्वी लोक में देखते हैं, जैसे हम लोग चींटियों को देखते हैं, हम लोग सोचते हैं अरे ये चींटी क्या प्लान कर रही है, ये चींटी एक शक्कर का दाना लेके जा रही है और अपने जो छोटे से बिल में इसको लेके जा रही है, इसकी बिसात ही क्या है, अभी एक पैर रखूं और कुचल दूं, या 2 दिन की इतनी इसकी जिंदगी इतना सब क्यों कर रही है। तो उस तरीके से जो ऊपर देवी देवता होते हैं वो भी इंसान को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे रहते हैं। क्यों आश्चर्यचकित होते हैं? क्योंकि जैसे कि हम लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी है, उसके द्वारा भी हम लोग जानते हैं कि जो दूर के ग्रह हैं उनमें जो समय होता है वो बहुत धीमे चलता है, और ये पृथ्वी लोक के कंपेयर में, यानी इसके तुलना में दूर के ग्रहों में जो समय वो बहुत धीमे चलता है। तो जो इंद्रलोक वगैरह, या जो कि हायर प्लेनेटरी सिस्टम है, जो कि उच्च लोक हैं, जो कि भौतिक जगत में ही आते हैं, उन सब में जो समय होता है, इंद्रलोक की अगर बात करें तो उसमें यहाँ का 1 साल होता है तो वहां पर 1 दिन होता है। तो इस तरीके से इंसान की गणना उन लोगों के हिसाब से 60 या 70 दिनों की होती है। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, यार ये इस इंसान की जिंदगी है 60 दिन की, यानी 2 महीने जीने वाला है, और 2 महीने के लिए यार ये क्या क्या अपनी प्लानिंग कर रहा है। वो सोच रहा है ये करूंगा, पहले तो बचपन में प्लान करता है मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, तो उनके लिए वो बचपन किस तरीके का होता है, 10-12 दिन में ये जब 4-5 दिन का होता है फिर सोचता है मैं वो खूब पढ़ाई करूंगा, कुछ अच्छी खूब नौकरी करूंगा, और फिर जब तक 20 दिन का होता है, यानी हम लोगों के लिए 20 साल हो जाता है, 20 दिन का होता है तो ये एकदम ही पढ़ाई में घुसा पड़ा हुआ रहता है, उसको अपनी जिंदगी में चल क्या रहा है रहता है कुछ पता ही नहीं रहता है। और उसके बाद वही सेम चीजें जो सब लोग कर रहे हैं वही वो भी कर रहा होता है, फिर शादी विवाह करता है, बच्चे करता है, और 60 दिन के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इतना जरा सा इसका जीवन है और उसके बावजूद भी कितनी प्लानिंग कर रहा है। तो जिस तरीके से हम लोग चींटी या कीड़े मकोड़ों को देखकर बोलते हैं ना, वो सेम स्थिति जो स्वर्ग के देवी देवता होते हैं वो हम लोगों को देखकर बोलते हैं। तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। लेकिन भगवान का जो धाम है वो इन सब से भी ऊपर है, यानी वो परम लोक है। अगर हम लोग देखें तो वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं कि अगर हम लोग पास के भी किसी प्लेनेट में, दूसरे आकाश गंगा में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग एक यान लेंगे जो कि अगर स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि रोशनी की ताकत से या रोशनी की शक्ति से भी चल रहा हुआ, तो भी हमें 40,000 साल लगेंगे। इस तरीके की वो लोग बातें करते हैं, यानी एक भौतिक जगत में भी एक दूर के ग्रह के लिए।
तो भगवान कृष्ण का धाम है वो सबसे ही ज्यादा दूर है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी भौतिक अवस्था से, यानी किसी भी भौतिक अरेंजमेंट से भगवान के धाम नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए हम लोग के इस पूरे लोक को बोलते हैं भूगोल, या हम लोग बोलते हैं भूमंडल, और फिर हम लोग उसके ऊपर बोलते हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मा द्वारा बनाया हुआ अंडा, तो अंडे की तरीके से ये रहता है जिसमें पूरा ये भौतिक जगत समाया हुआ है, और उसके बाद एक कवरिंग होती है स्टॉक मैटर, यानी कि उसके बाद एक डेंस कवरिंग होती है। उसको क्रॉस करने के बाद से आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होती है, और उन आध्यात्मिक जगत में सबसे जो दूर का प्लेनेट होता है वो भगवान का धाम है, जिसे गोलोक वृंदावन बोलते हैं, जहां पर भगवान विराजित हैं। तो साइंस से हम लोग इतना तो जानते हैं कि साइंस में बोलते हैं कि जो यूनिवर्स है एवर एक्सपेंडिंग है, यानी जो ब्रह्मांड है उसका कोई छोर पा नहीं सकता, हमेशा बड़ा ही होता जा रहा है, इतना बड़ा है कि कोई छोर का पता नहीं। लेकिन हम लोग को ये नहीं पता कि ये जो ब्रह्मांड है ये बनाने वाला कौन है। हम लोग क्या सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप बन गया, और जो कि बड़ा ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि न्यूटन को भी ऐसा ही लगा था। न्यूटन को सब लोग, अगर वो भगवान के विषय में बात करता, तो न्यूटन भगवान को मानने वाला था, तो भगवान के विषय में बात करता, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। अगर हम लोग देखें थ्योरी ऑफ कैलकुलस, जो भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बच्चे लोग करते हैं 12th वगैरह में, उसने दिया है। तो उसने उसका नाम ही इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, इसका नाम ही था पेबल्स, यानी कि एक पत्थर के समान है समुद्र के किनारे, और समुद्र का ज्ञान अनंत है उसका। उसने इसको डिनोट किया था कि मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है भगवान के ज्ञान के आगे। तो वो भगवान को बहुत मानता था, लेकिन जब भी वो बोलता था कि सृष्टि की रचना भगवान ने करी, तो लोग बोलते थे नहीं नहीं, ये तो सब अपने आप ही क्रिएट हुआ है, अपने आप चांस। जैसे अभी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि एक बिग बैंग, एक बड़ा धमाका हुआ और सब कुछ बन गया। लेकिन अगर बड़ा धमाका होता, बम फटता, तो हर चीज नुकसान होती है, डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन कभी कुछ बनता नहीं है। लेकिन वैज्ञानिक लोगों को क्या होता है कि उनके आंखों में इतना पर्दा पड़ा है कि वो समझ नहीं पाते। वो बोलते हैं कि नहीं, धमाका हुआ और सारे ग्रह बन गए, सब कुछ बन गया। तो उसी तरीके से वैज्ञानिक कुछ मानने को रेडी नहीं रहते थे। तो उसने क्या किया, एक खाली प्लेनेटरी सिस्टम का, यानी बीच में उसने सूर्य रखा, फिर अलग अलग ग्रहों का मॉडल बनाया, और उसका एक मित्र, साइंटिस्ट मित्र जब देखने आया, तो उसने पूछा कि अरे ये क्या है। तो उसने बोला कि अरे ये तो ग्रह का मॉडल है। उसने बोला बनाया किसने लेकिन इतना अच्छा? तो उसने बोला कि अपने आप ही बन गया है। तो उसने कहा अपने आप कैसे बन सकता, किसी ने तो बनाया होगा। तो बोला नहीं नहीं, अपने आप बन गया। तो दोस्त बोलने लगे किस तरीके की बातें करो? बोले अरे मैं उसी तरीके की बातें कर रहा हूँ जिस तरीके की तुम लोग बातें करते हो। अगर मैं एक छोटी सी ड्राइंग भी बनाता हूँ फूल की, तो तुम लोग बोलोगे कि ये किसी ने बनाई होगी, लेकिन एक फूल बनाया तुम लोग देखते हो तो बोलते हो ये अपने आप बन गया होगा। मैंने ग्रह का जरा सा मॉडल बनाया है जिसमें मैं इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, उससे वो चल रहा है, तुम लोग बोलते हो ये किसी ने बनाया होगा। लेकिन इतने सारे ग्रह हवा में तैर रहे हैं। अगर पृथ्वी की बात करें तो डेली उसमें एक समय पर दिन होता है, एक समय पर रात होती है। सारे ग्रह, सारे ऋतुएं अपने अकॉर्डिंग आती हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी इतनी है कि थोड़ी सी कम हो जाए तो पूरी पृथ्वी जल जाए, थोड़ी ज्यादा हो जाए तो पूरी की पूरी ठंडी पड़ जाए। लेकिन उसके बावजूद तुम लोग वो सारी चीजें बोलते हो कि ये सब अपने आप हो रहा है, बाई चांस है, लेकिन उसको करने वाला कोई नहीं है। लेकिन और कोई भी चीज मैं दिखाता हूँ तो बोलते हैं उसके पीछे जरूर कोई करता है। तो ये कहाँ सर, कहाँ तक ये न्यायप्रीत है? तो यानी कि अगर कोई भी वैज्ञानिक भी थोड़ा सा बुद्धिमान होता है तो वो भगवान को मानता है। इसीलिए न्यूटन हो गए या आइंस्टाइन जो कि पहले के वैज्ञानिक थे, वो अगर हम लोग देखें, आइंस्टाइन भी भगवत गीता पढ़ता था, और उसने अपने मृत्यु के समय बोला भी है कि मैंने अपना ये जीवन पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, अगर मुझे अगला जीवन प्राप्त हुआ तो मैं जरूर अपने बारे में समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन हम लोग इतने ज्यादा मूर्ख हैं कि भगवत गीता हमारा ही ग्रंथ है, लेकिन हम लोग कभी भी चेष्टा नहीं करते उसे उठाकर पढ़ने की। तो ये हम लोग का दुर्भाग्य है। तो अब अभी भी हम लोग ये सवाल कर सकते हैं कि भगवान तो बोल रहे हैं कि वो तो ऐसी जगह पर है जहां कोई मृत्यु नहीं होती, जहां किसी का नाश नहीं होता, लेकिन हम लोग की ऐसी उन्होंने हालत कर रखी है, हम लोग का तो पता नहीं चलता। हम लोग बोलते हैं अरे अभी कल ही की बात थी, मैं एकदम जवान था या जवान थी, आज पूरे मेरे बाल सफेद हो गए हैं, और भगवान ने मुझे ऐसा कर दिया है कि इतनी जल्दी बुढ़ापा, इतनी बीमारियां आ गई। तो भगवान, फिर मैं क्या करूं, भगवान ने ऐसा मुझे क्यों बनाया? तो इस विषय में भी हम लोग समझेंगे कि ऐसा भगवान ने क्यों बनाया। एक्चुअली भगवान ने ऐसा नहीं बनाया। इसके पीछे का तात्पर्य हम लोग ने 5 दिवसीय सेशन में भी समझा है कि इंसान, यानी कि जो जीवेर स्वरूप होए कृष्णदास, यानी कि हर किसी की इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, यानी जो सबका स्वरूप है वो है भगवान को सर्व करना, यानी भगवान की सेवा करना।
तो इस भौतिक जगत में हम लोग देखेंगे, हम सब लोग, अगर कोई भी हम लोग बात करता है, हम सब लोग किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। हम सब लोग, कोई नहीं बोल सकता कि मैं किसी की सेवा नहीं करता हूँ, सब मेरी सेवा करते हैं। हम लोग किसी ना किसी की सेवा कर रहे हैं। कोई अपने माँ बाप की कर रहा है, कोई अपने पति की, कोई अपनी पत्नी की, कोई अपने बच्चों की, कोई अपने रिश्तेदारों की, नातेदारों की। जिसके पास कोई भी नहीं सेवा करने के लिए, वो कुत्ते या बिल्लियों को अपने घर ले आता है, उनकी सेवा करता है, या बाहर ही जाके उनको सेवा करता है, उनको कुछ खाना खिलाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप ही है कि उसे सेवा करने से ही सुख प्राप्त होता है। लेकिन जब वो भगवान की सेवा को त्याग कर ये सोचता है कि जब भी भगवान को का वैभव देखता है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर कोई भगवान की सेवा कर रहा होता है, लेकिन जब भी ये जीव सोचता है कि भगवान की सेवा क्यों करूं, मैं क्यों ना अपनी ही सेवा करवाऊं या मैं किसी और की सेवा करूं, क्यों भगवान ही भगवान है, मैं क्यों नहीं भगवान हूं, मैं क्यों नहीं भगवान बन जाता हूं। जब भी इस तरीके से, क्योंकि भगवान ने सबको ही फ्री विल यानी कि खुद से सोचने समझने की, खुद अपने लिए डिसीजन लेने की शक्ति दी हुई है, क्षमता दी हुई है। जिस तरीके से हम लोग बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी इच्छा है वो हमारे साथ रहें या अपना कुछ अलग करें, अपना कुछ अलग कहीं जाकर रहें। तो उसी तरीके से भगवान भी कभी किसी को फोर्स नहीं करते। तो जब भी इंसान ये सोचता है कि क्यों मैं भगवान को ही सर्व करूं, मुझे क्यों ना सब लोग सर्व करें, क्यों भगवान ही को सब लोगों ने सेंटर में रखा है, मैं क्यों नहीं सेंटर में हूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं सेंटर में हूं, मैं क्यों भगवान के ही साथ रहूं। तो जब इस तरीके की इच्छाएं करता है तो भगवान उसे पूरा मौका देते हैं, और वो मौका किस तरीके से मिलता है, वो भौतिक जगत में आके गिरता है। और जब गिरता है, शुरू में भगवान उसकी इच्छाएं पूरी करने की इस तरीके से चेष्टा करते हैं कि शुरू में वो पहले ब्रह्मा बनता है, और फिर धीरे धीरे ब्रह्मा बन के भी वो चाहे तो वापस भगवान को प्राप्त कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो गिरता चला जाता है, और ऐसी स्थिति आ जाती है, या तो वो नारकीय लोकों में चला जाता है, या पृथ्वी लोक में भी इवन कुत्ते बिल्लियों की योनि या जानवरों की योनि तक में चला जाता है। और अगर वो उसने बहुत पवित्र कर्म किए हैं तो इंसान की योनि उसे इस भौतिक जगत में मिलती है। इस भौतिक जगत में क्यों नहीं हम लोग बोल रहे हैं कि अगर अच्छे कर्म कर रहा है तो स्वर्ग लोक में मिले और अच्छा हो? क्योंकि भौतिक जगत में हमेशा ऐसा होता है कि उसके जीवन में दुख और सुख दोनों बराबर चलते रहते हैं। तो इसीलिए भौतिक जगत यानी ये पृथ्वी लोक बहुत ही ज्यादा इस मामले में अच्छा है कि हमेशा ऐसी सिचुएशन रहेगी कि हमें भगवान को याद करना पड़ेगा। हमेशा हर इंसान को एक बार रोना पड़ेगा कि अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो लेकिन जो भी उसके बावजूद भी जो भगवान के विषय में सोचकर रोता है, उसे भगवान एक बार और मौका देते हैं कि किसी ना किसी तरीके से उसे भगवान का ज्ञान फिर से मिले। इसलिए भगवान ने भगवत गीता भी दी है। भगवान भक्तों को प्रेरित करते हैं कि वो भगवान के विषय में लोगों को बता सकें, जिससे कि बार बार ये जो जन्म मृत्यु के जो चक्र चल रहा है, आत्मा के निरंतर होने के बावजूद भी शरीर का जो बार बार अंत हो रहा है, और हर बार हम लोग अलग अलग परिवार को छोड़ रहे हैं, नए नए परिवार बना रहे हैं, और हर परिवार में फिर से जैसे हम लोग का जन्म होता है, फिर हम लोग फिर से ABCD आई स्टार्ट करते हैं, फिर वही पढ़ाई करते हैं, फिर वही शादी विवाह करते हैं, फिर बच्चे करते हैं, फिर मृत्यु प्राप्त होती है। तो शरीर और तो परिवार तो बार बार बदल रहा है, लेकिन बार बार बदलते हुए परिवार के बावजूद क्यों ना ऐसा हो कि हम लोग अपना शाश्वत परिवार प्राप्त करें, उसकी अगर कोई चेष्टा नहीं कर रहे। यानी कि अगर हम लोग अभी कोई भगवान का मैसेज नहीं भी सुने तो भी आगे आने वाले 20, 30, 40 सालों में, अगर इतनी सारी बीमारियां हम ऐसे ही आ रही हैं, बहुत जल्दी ही ऐसा भी हो सकता है कि हमारा ये शरीर और ये परिवार सब कुछ वैसे ही खत्म हो जाए। तो फिर अगर हम लोग ने चेष्टा नहीं करी वापस अपने धाम, परम धाम भगवान के वापस जाने की, तो फिर से यही होगा कि फिर हम लोग कोई दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे, इंसान का हो पता नहीं, जानवरों का भी हो सकता है, और फिर उसी शरीर में कार्य करते हुए, जिस तरीके से अभी ये हम लोगों को जीवन बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बहुत महत्वपूर्ण लगता है, उसी तरीके से अगले जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण लग सकते हैं, और फिर हमारा वापस यही अंत हो सकता है। तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और समझकर अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। हम लोग दुनिया की चीजें कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पुनः चर्वित चर्वतम, यानी वही जो चीज चबा चुके हैं हम लोग, वही बार बार चबा रहे हैं। जैसे गन्ना होता है, एक बार उसे चबाया उसमें रस आएगा, 2 बार चबाया रस आएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि उसी को बार बार चबाते रहो, उसे आज भी चबाओ, कल भी चबाओ, परसों भी चबाओ, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्यों चबा रहे हैं, उसी गन्ने में इसमें तो अब कोई रस आ ही नहीं रहा है। लेकिन भगवान की जो जो शक्ति है, यानी भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी, भगवान की जो शक्ति है माया देवी, उसके द्वारा ऐसा होता है कि बार बार हम लोग वही चीज कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें लगता नहीं इस बार हम लोग कुछ नए तरीके से कर रहे हैं।
नहीं, इस बार जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं। भले हमें दुनिया में कोई नहीं जानता है, टाटा बिरला अंबानी को तो एक बार बोल सकते हैं कि लोग जानते हैं, हम लोगों को कोई भी दुनिया में नहीं जानता। हमारे जीने या मरने से एक्चुअली में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई न्यूज में भी नहीं आएगा, लेकिन तब भी हमें ऐसा लग रहा होता कि नहीं, हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये माया देवी की शक्ति के द्वारा होता है। इसी वजह से बार बार कोई भी जन्म लेता है उसको यही लगता है नहीं, ये मेरा जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बूढ़ा भी हो जाता है, अगर बूढ़े इंसान के पास भी कोई जाके बोले अच्छा तुम तो वैसे ही बूढ़े हो चुके हो, तुम्हें कल मरना ही है, मैं आज ही गोली मार देता हूँ मर जाओ, तो वो भी बोलेगा नहीं नहीं मुझे मत मारो। क्यों? क्योंकि शरीर से बहुत ज्यादा प्रेम होता है, क्योंकि वो सिर्फ इस शरीर को समझ रहा होता है, वो जानता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्यों इंपॉर्टेंट है वो ये नहीं जानता। ये मनुष्य जीवन जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि अगर कोई इस चीज को समझ सके कि किस तरीके से इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, अगर वो उसके लिए इसे इस्तेमाल कर सके तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं इस्तेमाल कर पा रहे तो जैसा जीवन अभी तुम जी रहे हो, पत्नी बच्चे बीवी जो भी है, वैसा अगले जन्म में भी फिर प्राप्त होगा। कोई उसमें अंतर नहीं होने वाला। जो तुम गतिविधियां कर रहे हो अभी वही गतिविधियां होंगी। आज तुम प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हो, पिछले जन्मों में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करी होगी, उसके पहले किसी राजा के यहाँ सैनिक हो गए, कुछ भी। हर जन्मों में आगे भी वो बदलता रहेगा। आज लैपटॉप में कर रहे हो, कल को कोई और गैजेट में कुछ कर रहे होगे, इस तरीके से बदलता रहेगा, लेकिन करोगे वही सारी चीजें और उसी चक्र में जाओगे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आज से हजारों साल पहले भी यही हो रहा था, लोग जन्म लेते थे, बूढ़े होते थे, मृत्यु को प्राप्त होते थे, और आगे भी यही चीज होगी। तो अब हम लोग के पास 5 ही मिनट और शेष रहा है, तो चीजें बहुत सारी हैं कवर करने के लिए। लेकिन अगर अभी कोई किसी को सवाल हो तो वो पूछ सकता है, क्योंकि हम लोग का एम यही है कि हम लोग बहुत सारी चीजें कुछ कवर ना करें एक साथ में, जिससे कि ऐसा ना हो कि आप लोगों को बहुत हैवी हो जाए, लगे कि समझ में आना एकदम बंद हो गया। इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा ही समझेंगे। तो यानी इतना सब लोगों को समझ में आ गया ना कि आप सब लोग बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो, लेकिन अभी जिस अवस्था में हो, क्योंकि बाहर से जो शरीर मिला हुआ वो तो मैटर का बना हुआ है, यानी कि वो तो कुछ केमिकल्स का बना हुआ है। आत्मा के रूप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। ये शरीर तो जो ऊपर की कवरिंग है, वो हो सकता है आपकी कवरिंग ऐश्वर्या राय की हो, अमिताभ बच्चन की हो, या फिर हो सकता है एक साधारण इंसान की हो। वो कवरिंग अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से प्लास्टर हुआ है शरीर आत्मा के ऊपर, वो उस तरीके से अलग अलग हो सकता है, लेकिन आत्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी आत्मा को बार बार परमात्मा, यानी, और हम लोग ये समझ सकते हैं कि भौतिक जीवन में, अगर हम लोग भौतिक यहाँ की बात करें, इस मटेरियल वर्ल्ड में भी हमारे पास एक शरीर है जो कि मैक्सिमम 100 साल जीता है। हायर प्लैनेट्स में, यानी कि अगर इंद्रलोक वगैरह की बात करें तो उनका भी 100 साल जीता, लेकिन उनका एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है, यानी उनका 100 साल हमसे बहुत बड़ा हुआ, लेकिन उनका भी फाइनली उसके बाद मृत्यु हो जाती है। उस तरीके से ब्रह्मा जी का भी 100 साल बहुत बड़ा होता है, उसकी गणना कर पाना भी बहुत मुश्किल है। उसकी गणना हम लोग बताएंगे कितनी बड़ी होती है आगे के सेशंस में। तो तो आत्मा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सब लोगों को अलग अलग शरीर प्राप्त हुआ। जैसे हम लोगों ने बोला, अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग तरीके का शरीर प्राप्त हुआ है। तो इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक जगत में भी हम लोगों के पास एक शरीर है। तो जिस तरीके से मटेरियल वर्ल्ड में हम लोगों के पास पृथ्वी का बना हुआ शरीर है, अगर हम लोग देखें 5 तत्वों से बना हुआ रहता है। जल, उसमें जल भी 90% तो हम लोग के शरीर में जल होता है। पृथ्वी, वायु, अग्नि, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन। अग्नि हम लोग के उदर में होती है जो कि खाने को पचाने में इस्तेमाल होती है। इस तरीके से हर चीजों के कॉम्बिनेशन से ये बनता है, लेकिन पृथ्वी हैवी होती है। पृथ्वी और पानी, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में, यानी इस भौतिक जगत में भी हम लोग देखें तो पानी ज्यादा है, फिर थोड़ी जमीन है, तो उसका कॉम्बिनेशन ही रहता है शरीर में भी। शरीर में भी हम लोग देखेंगे पानी ज्यादा है, फिर मैटर है, यानी कि भूमि से बना हुआ है, फिर थोड़ी हवा है, गैसेस, फिर अग्नि है। तो इस तरीके से शरीर का भी हम लोग का शरीर बना हुआ है। तो जिस जिस लोकों में इंसान की आत्मा जाती है उसके अकॉर्डिंग शरीर बदलता जाता है। और यही अगर आत्मा वापस भगवान के धाम वापस चली जाती है तो उसे पूरी तरीके से आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, और उस आध्यात्मिक शरीर का कभी नाश नहीं होता। इसलिए भगवान बोल रहे हैं जब कोई मेरे पास वापस आ जाता है तो फिर वो इस भौतिक जगत में नहीं आता, जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से नहीं आता है, और उसका इटर्नल शरीर होता है। यानी फिर वहां पर कोई टाइम फैक्टर नहीं होता। ये टाइम फैक्टर यानी जो समय है वो यही इस भौतिक जगत में है। भौतिक जगत में समय क्यों है? अगर हम लोग देखें, सूर्य उगता है फिर अस्त होता है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य नहीं रहता है। भगवान की ही जो
इफल्जेंस है, यानी भगवान से जो तेज निकलता है उससे ही पूरा आध्यात्मिक जगत जगमगाता है। और क्योंकि वहां पर कोई बूढ़ा नहीं होता, कोई किसी की मृत्यु नहीं होती, तो कोई भी टाइम फैक्टर नहीं है वहां पर, कोई भी समय नहीं है कि अरे मैं पहले इतना छोटा था, अब मैं इतना बड़ा हो गया, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं मर गया, ऐसा कुछ नहीं होता वहां। वहां शाश्वत होता है। अगर हम लोग देखें तो भगवान जब इस धरा में जब भी आते भी हैं तो वो हमेशा यंग बने रहते हैं। अगर हम लोग देखें महाभारत का युद्ध जब हो रहा था तब मटेरियल कैलकुलेशन से उनकी उम्र 125 साल थी, लेकिन तब भी वो पूरी तरीके से, अगर हम लोग उनका देखें जिस तरीके से उनका पिक्चर है, पूरी तरीके से यंग थे। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक शरीर में ही आते हैं इस भौतिक जगत में, वो पूरी तरीके से जवान ही रहते हैं हमेशा ही। तो अगर कोई आध्यात्मिक जगत वापस जाता है तो वो भी पूर्ण तरीके से यौवन ही रहता है। अब किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग आगे का सेशन हो सकता है सौरभ प्रभु जी लेंगे अगले शनिवार से। और जब हम लोग का ये शनिवार के हम लोग 4-5 सेशन जब लेंगे, उसके बाद से हम लोग नॉर्मल भक्ति विक्षा स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ एक टॉपिक को एक दिन में समझेंगे। हरे कृष्णा। कोई सवाल? हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकता है। ये भक्ति वृक्षा प्रभु जी हिंदी में होगी क्या? हाँ, हिंदी में ही होगी माता जी। ये तो ऑनलाइन रहेगा? हाँ, ऑनलाइन ही रहेगा, क्योंकि कोविड की वजह से अभी हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। वैसे हम लोगों का एक छोटा सेंटर भी है यहाँ पर कुदलू गेट में, तो जिसमें कोविड के पहले हम सब लोग मिलते थे और कक्षाएं होती थी। लेकिन अभी कोविड की वजह से हम लोग आसपास में मिल के हम लोग कक्षाएं नहीं कर पा रहे हैं। तो जब कोविड सिचुएशन ठीक होगी, कोरोना वाली सिचुएशन ठीक होगी, तो हम लोग जिन लोगों को भी पॉसिबल होगा वो लोग मिलके भी साथ में बैठ के भी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम लोग ऑनलाइन इसी स्काइप के थ्रू ही हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक प्रभु जी इस ग्रुप में बैंगलोर के बाहर के भी लोग हैं बहुत सारे। हाँ, तो हम लोग ऑनलाइन भी कंटिन्यू ही रखेंगे। अगर हम लोग का ऐसा हुआ भी कि सिचुएशन ठीक हो गई और हम लोग साथ में मिल भी रहे हैं, तो भी साथ में हम लोग स्काइप में भी लॉग इन करके दोनों चीजें पैरेलल में करेंगे, दोनों चीजें साथ में करेंगे। रानी माता जी कौन सा ग्रुप है? हरे कृष्णा अंजू माता जी, ये अभी नए लोगों ने गीता सार का प्रोग्राम अटेंड किया था, उन लोगों के लिए बनाया हुआ है। तो गीता सार में मेरा भी है, लेकिन उसमें तो ये मेंशन नहीं है। नहीं, मैं बताऊंगी आपको। ओके, ठीक। तो जिस तरीके से हम लोग हर चीज के लिए कार्य कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जरूरी कार्य क्या है कि बार बार जो हम लोग अपने को शरीर मानकर वही जीवन जीकर फिर से बूढ़े होकर फिर से मृत्यु को प्राप्त करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो बार बार हम लोग ना करें। और इसीलिए भगवान की इच्छा से ही बार बार वो आते हैं, भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। और जिसको भी समझ में आता है उसको पता चलता है कि इतना आवश्यक है कि इसे सबको देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि हम लोग अगर रियलिटी में देखें तो हम लोग सब एक बड़े परिवार का हिस्सा है। आध्यात्मिक जगत से हर कोई इस भौतिक जगत में आया है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे परिवार को ही मैं ये ज्ञान दूंगा और दूसरे परिवारों को ये ज्ञान नहीं दूंगा, ऐसी कोई भावना नहीं होती है अगर किसी को ये ज्ञान प्राप्त होता है। और ये पूरी तरीके से मुफ्त है, क्योंकि भगवान का ज्ञान तो पूरी तरीके से अनमोल है, तो इसका कोई मोल नहीं है, पूरी तरीके से मुफ्त है। क्यों? क्योंकि भगवान की जो कृपा है वो उसका कोई भी मोल नहीं है। तो इसलिए ये पूरे के पूरे सारे जो भी सेशन होंगे वो पूरी तरीके से पूर्णता मुफ्त हैं। कोई भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि अरे मैं सेशन ज्वाइन कर रहा हूँ तो बाद में कुछ दान दक्षिणा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम सब लोग जॉब करते हैं, हम सब लोग जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं उन सबका प्रॉपर जॉब है, अच्छा जॉब है, तो किसी को भी कोई धन की या किसी की कोई भी इच्छा नहीं है। और भगवान बोलते भी हैं कि भगवान का मैसेज वही लोग दे सकते हैं जो भगवान के मैसेज के बदले कोई पैसे नहीं ले रहा है। अगर कोई पैसे लेगा तो उसको कभी खुद भी भगवान का मैसेज नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए हम लोग डिस्करेज करते हैं जो लोग प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं, जो पैसे देकर लेकर भगवान की कथा करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि वो सब कथाएं नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि भगवान खुद भी बताते हैं कि वैसी कथाएं होती हैं उस तरीके से जिस तरीके से दूध को किसी सांप ने पी लिया हो तो वो पूरी तरीके से जहरीला हो जाता है। उस तरीके से जो ये कई लोग 7 दिन भागवत सप्ताह करते हैं जस्ट पैसा कमाने के लिए, वो सारी चीजें सुनने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि वो कभी भी रियल ज्ञान जो है भगवान ने दिया है
जिससे इस भौतिक जगत के चक्र से बाहर निकलना, वो कभी नहीं वो लोग दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा होती है कि किस तरीके से आपसे थोड़े पैसे लेने हैं, तो वो भगवान की रास लीला आपको बताएंगे, कुछ कुछ आपको मजा देने की कोशिश करेंगे कि बस आप एंजॉय करो और हमें ज्यादा से ज्यादा धन प्रदान करो। परंतु जिसका ये एम होता है कि वो रियलिटी बताता है इस भौतिक जगत की, और वो बताता है कि क्या जीवन, क्या इस जीव के यहाँ आने का कारण क्या है और इससे निकलने का क्या मार्ग है। तो वो वही बता सकता है जो कि इसको धंधे की तरीके से नहीं कर रहा, इससे कोई लाभ नहीं ले रहा है। तो इसलिए सारे के सारे सेशन पूरी तरीके से मुफ्त होने वाले हैं। आप सब लोग अटेंड कीजिए। हर शनिवार को आप लोग हर चीज के लिए इतना टाइम दे रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं, तो अपने लिए भी थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि अगर आप भगवान से आपका एक रिश्ता होगा तो हमेशा ही आपको सुख की प्राप्ति होगी, और अगर भगवान से कोई रिश्ता नहीं होता है तो फिर हर अवस्था में दुखी रहेगा। तो जब आप ये सेशन अटेंड करेंगे, भगवान की कृपा से भगवान का साथ आप लोग को और ज्यादा महसूस होगा। तो इसीलिए हर शनिवार को ज्वाइन करते रहिए। किसी का कोई सवाल है तो वो अभी पूछ सकता है, नहीं तो हम लोग अभी सेशन एंड करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अगले शनिवार भी ज्वाइन करेंगे। आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। जी प्रभु जी, सब ज्वाइन करें। जी प्रभु जी, ज्वाइन करेंगे। जी प्रभु जी, ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने शनिवार को अपना समय निकाला और भगवान के विषय में सुना। हम लोग आगे भी भगवान के विषय में हर शनिवार को 1 घंटा निकाल कर सुनेंगे। समय हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो, जो भी समय होगा वो पोस्ट किया जाएगा, फिर आगे से हम लोग सेम समय पे करने की कोशिश करेंगे, सेम टाइम पर करने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। I should